खबरों के लिहाज से भारतीय एयरटेल यहाँ पर फोकस रहेगा क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपेंशन मोड में दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या टेक है? देखिए, भारती का एयरटेल मनी तो ऑलरेडी था, पर वो बहुत ही स्मॉल सीमित दायरे में काम कर रहा था। अगर आप देखें तो आज की डेट में उसका डिस्बर्समेंट जो है 9,000 करोड़ के आसपास है। 500 करोड़ के आसपास वो मंथली कुछ करता है डिस्बर्समेंट, वो भी छोटे से प्रोडक्ट के थ्रू। अब भारती क्या कह रहा है कि भारती अब इस पर डेवलप करने वाला है। भारती 20,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेगा आपके डिजिटल लेंडिंग में। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप एनबीएफसी स्पेस में एक और प्लेयर आ गया है। पहले हमने देखा था कि जियो था जो आके डिस्टर्ब कर रहा था बाकी एनबीएफसी को जो डिजिटल लेंडिंग करते हैं। अब भारती भी आ जाएगा इस स्पेस पे, तो वो इसकी वजह से कंपटीशन आएगा और काफ़ी एग्जिस्टिंग एनबीएफसी को थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा। अब ये देखिए कि भारती एयरटेल में अगर हम फ्री कैश फ्लोस देखें साल का, तो 60,000 करोड़ के आसपास आता है, एक्सक्लूडिंग स्पेक्ट्रम पेमेंट जो भारती करता है। तो इससे भारती के बैलेंस शीट में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ये एक ऑल्टरनेट बिजनेस जो है वो ऊपर आएगा इसका। और वो अब भारती अब एनबीएफसी की थ्रू आ रहा है, तो ये भी होगा कि जिस तरह से वो लेंडिंग करेगा आगे जाके, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि कौन से सेगमेंट्स में करना चाहता है या कौन से सेगमेंट्स को टारगेट करेगा वो। और इसके पास ऑलरेडी एक बेस है, रिटेल बेस है, और भारती एयरटेल का जो रिटेल बेस है वो एक कैप्टिव बेस है उनके लिए। बट आगे जाके अब अगर हम देखें तो ये एक तरह से एक इस सेक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि अब एनबीएफसी के रूट से आपके पास एक और प्लेयर आ रहा है जो जिसके पास एक तो क्लाइंट बेस भी है, और दूसरा वो अपने आप को आगे कस्टमर के सामने वो लेकर आएगा, अपने आप को लेकर आ सकता है ऐसा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी जिसको कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला है, कौन से सेगमेंट्स में करने वाला है, वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। बट इसकी वजह से आपको थोड़े बहुत कुछ शेयर्स में आपको थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भारतीय एयरटेल एक बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर नहीं है। और 20,000 करोड़ का कमिटमेंट का मतलब अगले कुछ सालों में जो करेगा उसका मतलब ये है कि वो एटलीस्ट अपनी बुक को 1 लाख करोड़ तक ले जाना चाहता है अगले 5 से 6 सालों में। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे जाके। और आगे अगर हम देखें तो एक मे बी 5 या 10 साल में ये एक और एंटिटी निकलेगी भारती से जो पब्लिक मार्केट्स में आ सकती है, और वहाँ पर मोनेटाइजेशन हो सकता है इसका। तो जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इन्वेस्टर्स से, वो तो एक पॉजिटिव आ रही है कि इससे बैलेंस शीट में कोई स्ट्रेन नहीं होने वाला है। भारती ने अपना आखिरी राइस इशू का जो कॉल है वो भी किया है, तो उसकी वजह से वो पैसा भी आ रहा है और उनको फ्री कैश फ्लो भी है, तो बैलेंस शीट में स्ट्रेस नहीं है। तो ये एक अच्छा मूव लगता है आज के डेट में। कैसे स्केल अप करेगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और किस स्पेस से करेगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।